स्थितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। जब ज्ञान आएगा तब अज्ञान चला जाएगा। तब जैसे अंधकार में आदित्य प्रकाशित होगा, सूर्य, ऐसे ज्ञान पर हम उसको ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हम ही सब कुछ है, हम ही करने वाले हैं, हम ही कर लेंगे करके। पर कृष्ण कहता है इसके लिए क्या उपाय है? तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी, जो तत्वदर्शी, जो जानता है इसको, जो समझ लिया है, अंदर उसको जाकर देख लिया है, जिसको इसका दर्शन हुआ है, ऐसे जो ज्ञानी हैं उसके चरणों में हम नहीं गए, उनको आश्रय नहीं किए, इसलिए हमारा अज्ञान जो कवच है बहुत प्रबल रूप में है। इसलिए जो देशाम अनुकंपार्थम करके कृष्ण कहता है, जिनको ज्ञान चाहिए उन पे लिए कृपा कर रहा हूं, इसके लिए ज्ञान दूंगा उनको मैं करके कृष्ण कहता है। कैसे? तो हमें क्या करना है कि जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, ऐसे जो महात्मा है के चरणों में जाना है, वो जैसे बताएंगे वैसा करना है। तब वो लोग क्या करेंगे? पर देखो, ऊपर देखो, ह्रस्वम मां पश्यता पश्यत दीर्घम पश्यत मां ह्रस्वम। छोटा तुम मत देखो, छोटी दृष्टि में सब कुछ मत देखो, दीर्घ दृष्टि से सब कुछ देखो, ऐसे आदेश करते हैं। वही लोग हमें एक शासन बनाए हैं, इसके आधार पे तुम चलो, तुझे निश्चित रूप में वो मिलेगा करके। उसी को हम कहते हैं शास्त्र। शासनात् त्राणनात् चैव शास्त्रमित्यभिधीयते करके कहते हैं। इसका अर्थ है एक शासन है, त्राणनात् हमें रक्षा करने के लिए एक शासन है। हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि क्या है, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ, स्पीड में मत चलाओ, ये सब शासन है। क्यों? केवल ऐसे नहीं बनवाए मनगढ़ंत शासन, क्यों बनाए? हमें रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए वो शासन है, ताकि हम जहां तक हमें जाना है, हमारा लक्ष्य जो है वहां तक चले। वो लक्ष्य क्या है? परमानंद है। अज्ञान दूर होना है, ज्ञान पाने के लिए है। ऐसे परम कारुण्य हमारे जो सनातनार्य महर्षि वर्ग जो है, लोगों ने अपनी जो तपस्या है, दीर्घ तपस्या जो है, उसमें से उनको जो ज्ञान मिला, उसमें से हमें भी ज्ञान से, अज्ञान से पार करा के, अविद्या से पार करा के विद्या के और हमें ले जाने के लिए बहुत सारे उपाय हमें दिए हैं। उन उपायों में एक है ग्रहण। हमारे गुरुजी बोल रहे थे हम सब कालवश है, हम सब कालवश है, सब जानते ही है कि नहीं? जो आज है हमारे पास, कल वो नहीं है। ऐसे इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? महाकाल भी कहते हैं। कालाय नमः, महाकालाय नमः। ऐसे जो काल से हम मोहित है, इस परमात्मा ने उसी काल में एक इससे पार होने के लिए भी वहां एक उपाय है
करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे। इस प्रकृति ने क्या किया है कि काल के बीच में एक एक जगह रखी है उसने, ताकि उसको सदुपयोग किए तो जहां से हम काल का वश हुए हैं, इस काल वश से पार होकर हमारे जो मूल स्वरूप आनंद है उसके और हम जा सकते हैं करके बताए हैं। वो महाकाल परमात्मा की कृपा से कल ऐसा एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिल रहा है। वही काल है ग्रहण। और हमें आधुनिकता जो है आज सब बताएंगे ग्रहण काल क्या है, क्या हो जाता है इसमें। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बस बाहर जो होगा एक सूर्य और चंद्रमा जो है उसके बीच में भूमि आ जाती है, और धरती की जो छाया है चंद्रमा पे है, अब सब जानते ही हैं। इसलिए क्या होगा, किसी को ग्रहण कहते हैं और विशेषता इसमें कुछ नहीं है करके। जो ये विचार नहीं जानते हैं उनका कहना है। जो ज्ञान विज्ञान से जो तृप्तात्मा, हमारा गुरुजी का कहना था कि क्या है, अत्यंत महत्व काल है ये, इसका सदुपयोग करिए पा, इसको दुरुपयोग मत करिए पा करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे इसको। तो क्या है इसमें करके हम थोड़ा विचार करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस समय में अब सब कल क्या करना है करके मैं बताता हूँ, बाद में सब प्रश्नोत्तर रूप में मैं बताता हूँ। सब हमारा जो प्राण और अपान जो है सब ऊर्ध्व गति में दोनों आ जाते हैं। और एक उदाहरण दे रहे थे हमारे गुरुजी, जो दही है बाहर है, इसके लिए काल नियम है। आपको मीठा दही खाना है तो क्या करना है, एक समय होगा, उसी समय का सदुपयोग करके आप उस दही को सेवन करेंगे तो आप उसका आस्वादन कर सकते हो। लेट कर दिए तो क्या खाना पड़ेगा, खट्टा दही। और भी लेट कर दिए तो दही भी खराब हो जाएगा। इसलिए काल का सदुपयोग करिए। इसी को कहते हैं यातयामा करके शास्त्र में कहते हैं। इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण एक काल है ग्रहण काल। इस काल में क्या होगा, प्राण और अपान दोनों क्या है, ऊर्ध्व गति में रहते हैं दोनों। इसलिए केवल आपको क्या है, भगवान का नाम स्मरण करना है, चिंतन करना है, जाप करना है, जो जो आपकी रुचि है उसके अनुसार सदुपयोग करते जाइए। इसको ध्यान करने वाले उसी समय ध्यान करेंगे, जप करने वाले उसी समय जप करेंगे, पूजा करने वाले जो है उसी समय पूजा करेंगे, मंत्रोपदेश लेने वाले जो है मंत्रोपदेश लेकर उसका साधन करने वालों को भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक समय है। जो भी कहेंगे अत्यंत शीघ्र रूप से फल मिलेगा। पर योगियों को क्या है, सदा ग्रहण काल है। इसलिए है योगी का वचन जो है सदा सत्य होगा, झूठ कभी नहीं होगा। वो आशीर्वाद कर लिए तो निश्चित होगा। एक बार जाप कर लिए 10,000 बार जाप करने जैसा है। एक ग्रहण काल भी ऐसा ही है। एक बार आप जाप किए तो 10,000 बार जाप करने।
और तर्पण भी करना है बीच में, मध्यकाल में जो तर्पणाधिकारी है, अपने पितरों को स्मरण करना है और दान करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। एक बार दान करेंगे तो क्या है, 1000 बार दान करने जैसा फल मिलता है करके। एक 2-3 विचार बोलता हूँ, उसके बाद प्रश्नोत्तरी में मैं आ जाता हूँ। जो भी आपका प्रश्न है सब पूछ सकते हैं बाद में। एक विचार मैं बोल देता हूँ अब सबको। 2-3 विचार है यहाँ। एक, आहार सेवन नहीं करना है करके कहते हैं, क्यों? और इसका अनुभव कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि अत्यंत श्रेष्ठ काल है, इसका सदुपयोग करना है करके? समझ में आ रहा ना आपको? हमारे गुरुजी क्या है, बाहर जो यंत्रोपकरण है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए साइंटिस्ट कहेंगे इसमें कुछ नहीं है, बाहर को जो एक है उसको कुछ इवेंट करके बोलेंगे, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट करके कहेंगे बस। पर क्या है, हमारे गुरुजी बोल रहे थे, हमारे गुरुजी क्या है, हमने देखा है ये सब, इसलिए इसी आधार और इसी बल के पर हम अब सबको ये बोलने के लिए तत्पर हो चुके हैं आज। क्या है, वो यंत्रोपकरण बाहर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है पर हमारे अंदर ही एक यंत्र है। हमारे अंदर ही एक यंत्र है। इनको दीजिए करके हमें बोल रहे थे। वो यंत्र कौन सा यंत्र है जिससे हमें पता चलेगा कि ग्रहण का क्या प्रभाव है? उस यंत्र का नाम है नाड़ी। ये जो यहाँ जो नाड़ी है ना, इस नाड़ी, उसको देखकर हमारे गुरुजी बोल रहे थे। हमारे गुरुजी क्या है, शास्त्र क्या है करके बोल रहे थे हमारे गुरुजी। क्या है, विषय प्रयोग और अनुभव ही मेरा शास्त्र है। केवल पुस्तक में लिखे हैं इसलिए मानना है, ये मेरा विचार नहीं है उसको चाहे तो प्रायोगिक रूप में इसको हम देख सकते हैं, चलो। इसलिए हमें बोल रहे थे, ग्रहण के विचार में क्या साहित्य आया है करके मत देखो, ग्रहण ही क्या कह रहा है ये देखो पाकर। ऋषि मुनियों ने ग्रहण के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, ग्रहण समय अत्यंत श्रेष्ठ है, वो सब सही है पर ग्रहण ही अपने बारे में क्या कहता है ये हम सब देख सकते हैं करके हमें बोल रहे थे। कैसे करके कहे तो नाड़ी विज्ञान द्वारा। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं आप सबको बताता हूं। ये अत्यंत मैंने कहीं नहीं देखा, ये अभूतपूर्व था ये। ओके अनिल, ओके अनिल, अच्छी बात है। हाँ, अत्यंत अभूतपूर्व था ये। कि क्या है, 2-3 दिन पहले एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते थे। ये हमें दिखाने के लिए, ग्रहण का क्या अनुभव होगा करके बताने के लिए। उनके पास समय, कुछ साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था। घड़ी वड़ी कुछ नहीं, उधर ही सब कुछ, उधर ही अपना अनुष्ठान सब कर रहे थे। पर ग्रहण प्रारंभ होते ही वो बोल रहे थे, अब देखो ग्रहण प्रारंभ हो गया, इसी दिशा में ग्रहण है, इसी समय ग्रहण है, इतनी देर तक ग्रहण है। और ग्रहण की समाप्ति हो रही थी, तुरंत बोल रहे थे अब देखो ग्रहण समाप्त हो गया।
हमने भी बहुत बार देख चुके हैं इसको, हम सब बाकी सब जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और नाड़ी विज्ञान उनके पास जो उसको सीख रहे थे, उनका परिचय जिनको था, उनको भी बोल रहे थे इसका क्या प्रभाव है करके नहीं बोल रहे थे, आप सब क्या है, आपका जो अनुभव होगा वो लिखिए करके बोल रहे थे। सब क्या है, लिख रहे थे, पर एक ही उत्तर आ रहा था। मैं आपको बताता हूं क्या उत्तर है करके, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ग्रहण समय में क्या होता था, ये पित्त नाड़ी करके, वात पित्त और कफ नामक 3 नाड़ी है हमारे। ये पित्त नाड़ी जो है थोड़ा बहुत कमजोर होता था, वो पित्त नाड़ी कमजोर हो रही थी। वो पित्त नाड़ी कब कमजोर होगी, जब इनको ज्वर का लक्षण होगा, तब क्या है, पित्त नाड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये ज्वर का लक्षण है, और उस समय क्या है, आहार इत्यादि का सेवन क्या है, वर्ज्य है। इतना आहार नहीं खाना चाहिए, ये सब है, क्योंकि अजीर्ण हो जाएगा और उसका गलत प्रभाव हो जाएगा। और त्वचा संबंधी रोग, स्किन प्रॉब्लम्स जो है, उसका जो नाड़ी है, उसकी जो नाड़ी है, उसकी जो गति है, ग्रहण के समय में होगी बहुत लोगों को। इसलिए क्या है, इस समय आहार का सेवन मत करिए। उसी समय क्या है, एक कॉलेज का बहुत बड़ा नाम था इनका, एक प्रिंसिपल थे, एक हेड थे, वो क्या कर रहे थे, ग्रहण के समय में सबको बिठा के भोजन इत्यादि खिला रहे थे। क्या हो जाएगा, सब मुड़ता है, ये सब कुछ अर्थ शून्य है करके। हमारे गुरुजी बोल रहे थे आज इनको पता नहीं चल रहा है, पर इस नाड़ी गति में जो भी भोजन करेगा उसको अजीर्ण होकर आगे एक दिन उसका प्रभाव हो जाएगा करके बोल रहे थे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, अब यहाँ बहुत दर्द है, पता नहीं अचानक दर्द है करके, डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या है, कभी बहुत पहले आपको चोट लगी थी क्या यहाँ, अब बोलते हाँ बचपन में चोट लगी थी करके। बचपन में जो चोट लगी आपको, है ना, आप जब कमजोर होंगे एक दिन, उस दिन क्या है, ये बलवान हो जाएगी वो चोट। तब तक उसका प्रभाव पता ही नहीं चला, अंदर ही है, हमारे अंदर है वो सब, पर उसका प्रभाव ही पता नहीं चला। पर एक समय आया, उस समय में ये अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर लिए। ऐसा ही एक ग्रहण का समय में जो खान पान इत्यादि है, वो भी क्या है, आगे भविष्य में नहीं तो अगले जन्म में भी हो, रोग के लिए कारण बन सकता है। इसलिए उस समय भोजन इत्यादि का ग्रहण नहीं करना है, ये एक विचार है। दूसरा विचार क्या है, एक एक्सपेरिमेंट मुझसे कराए थे कि क्या है कि थोड़ी देर पहले मैंने एक बार पूछा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, वैसा क्या हो जाएगा करके पूछ रहे थे। कभी भोजन करके देखो, बात तुझे पता चलेगा करके बोल दिया मुझे। एक दिन ऐसा ही आया, एक गुरु कृपा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा मन में उद्देश्य नहीं था भोजन करके बैठना है करके, मेरा मन में नहीं था। पर क्या है, सबको मैं बोल रहा था इसी समय भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, इससे पहले समाप्त कर लिए भोजन इत्यादि, मैं बोल रहा था। लेट हो गया मेरा, पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ पलट गई, पता नहीं है। मैंने क्या है जो बताए थे इसी के अंदर, इस समय से पहले भोजन कर लीजिए करके, उसके बाद भी भोजन कर लिया मैंने बहुत देर बाद। और ग्रहण के समय में गुरुजी जो बताए थे मुझे ऐसा करो करके, वो करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ।
कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे गुरुजी जो है उनके पास गया और बताया मैंने ऐसा हो रहा है करके, इसलिए बताया मैंने भोजन नहीं करना है करके, क्योंकि आहार और मन जो है बहुत निकट संबंध है इन दोनों के बीच में। इसलिए एकादशी इत्यादि में भोजन कम करिए, भोजन मत करिए, उपवास करिए। सावकाश हाँ, उपवास करिए, सावकाश से उपवास कीजिए। हाँ, सावकाश उपवास करिए, सही है, उपवास करिए इत्यादि। और उपवास ही कहता है शास्त्र, थोड़ा सा कुछ खाइए करके ये कहता है। कुछ नहीं हुआ, रोगी हो, ऐसे बाल हो, इनके लिए छूटे, बस छोड़िए। ये सब किसके लिए है? मन की एकाग्रता जो है उसके लिए, मन को एकाग्र बनाने के लिए। थोड़े निद्ದೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? मन को एकाग्र बनाने के लिए क्या है? बहुत खा लिए तो बहुत नींद आएगी, मन भटक जाएगा, इधर उधर जाएगा। आप सब देखिए, चाहे तो कल मत एक्सपेरिमेंट करिए, कभी और कल चांस मत लीजिए सब। चाहे तो जिनको सच में प्रायोगिक बुद्धि है वो कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। मन बहुत विचलित हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ सब करने के बाद भोजन का नियम है ना। इसलिए मन को एकाग्र बनाने के लिए पहले खाली पेट बनाना है, उसको खाली कर देना है पेट को। जीर्ण क्रिया जो है, पचन क्रिया जो है वो समाप्त होनी चाहिए। ये ग्रहण का जो समय है, आप अनुष्ठान कर रहे हो, ज्ञान ध्यान जप इत्यादि कर रहे हो, उस समय पचन क्रिया नहीं चलनी है। ऐसा करिए, तब क्या होगा? ध्यान के लिए मन एकाग्र, जैसे प्राण और अपान ऊर्ध्व स्थिति में जब दोनों जाएंगे, मन भी एकाग्र बन जाएंगे। कल करके देखिए सब, उसके बाद मुझे आप सब उसका फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, क्या लगा करके बोलिए मुझे, है ना। इसलिए प्राण अपान दोनों ऊर्ध्व स्थिति में, उस समय क्या है? खाली पेट है, मन भी हल्का रहेगा। उस समय जाप करिए, उस समय तर्पण करिए, उस समय ध्यान करिए। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रकृति का वरदान है पा करके बोल रहे थे। एक बार जाप कर लिए तो आप साल भर जो जाप करेंगे उसका फल एक बार ग्रहण में जाप करने से मिलेगा करके हमारे गुरुजी बोले थे और अनुभव भी कराए थे। मैं इसलिए इसी धैर्य के साथ मैं बोल रहा हूँ, ग्रहण का समय करिए। और गर्भिणी स्त्री जो है बाहर मत आइए। हाथ में गर्भिणी स्त्रियों को क्या है? हाथ में जल, लकड़ी, नहीं हो तो लोहा, स्वर्ण इत्यादि का धारण इन गर्भिणी स्त्रियों को करना है, सबको करना है। क्योंकि हमारी जो नाड़ी गति है कमजोर होगी, तब क्या है? उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए क्या है, उसको ठीक करने के लिए ये सब हम हाथ में रख लिए, धारण किए, तो क्या है, वो ऊर्ध्वगति के लिए ये सहायक वस्तु बन जाते हैं। हमारे गुरुजी एक्सपेरिमेंट करके और भी बताए थे, ये रबर जो है, रबर भी सहायक होगा करके, रबर भी सहायक होगा करके हमें बताए थे। उस शास्त्र में रबर का प्रयोग नहीं। तब भी क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रबर जो रखेंगे हाथ में वो भी बहुत सहायक होगा करके ये बताए थे। मैं आप सब प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हो जाइए। आपका जो प्रश्न है उसमें बहुत कुछ उत्तर हो जाएगा। इसलिए मैं इसी को यहाँ भगवद अर्पण करके प्रश्नोत्तरी में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। हाँ, पूछिए प्रश्न। गुरुजी, ये समय
किस समय पे करना पड़ेगा? हाँ, कल 1 बजे है, 1 बजे से 2:24 तक है। ये इवनिंग, रात अर्ली को, मॉर्निंग? कल रात को। ओके, अर्ली मॉर्निंग। परसों अर्ली मॉर्निंग मानेंगे तो वो है भारतीय कालमान से रात को, रात कहेंगे हम इसको, सो इसलिए 1 रात AM 1 बजे है, 1 बजे से प्रारंभ होगा और 2:24 तक है। और बेंगलुरु में उतना है, आप अपना अपना देश के अनुसार आप देख लीजिए। हाँ, संजीव जी बोलिए, क्या प्रश्न है? और संतोष और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो अभी आपने जो खाने के लिए बोला, वो कितने देर के पहले समाप्त करना पड़ेगा? 6 घंटा पहले करके नियम है, 6 आवर्स पहले। जी। और 6 to 8 आवर्स मान लीजिए, 6 to 8 आवर्स मान लीजिए। और ये स्नान करने का क्या शास्त्र है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जैसे बताया, जो प्रभाव होगा हमारे ऊपर नाड़ी गति में, उसको ठीक करने के लिए क्या है, स्नान की आवश्यकता है। आप स्नान करिए, आपको ही पता चलेगा कल। जो फीडबैक दीजिए, सब बोल रहा हूं मैं आपको। और जो भी जल है वो सब गंगा जल का समान हो जाएगा करके, और जो भी ब्राह्मण है सब व्यास के समान हो जाएंगे करके। और उसमें जो ज्ञानी है अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सामान्य ब्राह्मण है सामान्य फल है, और ज्ञानी को दिए तो अत्यंत श्रेष्ठ फल है करके शास्त्र कहता है। इसलिए उस समय जो मन में अच्छा जो दान देना चाहते हो आप, अच्छा ब्राह्मण के लिए ये दान है करके एक है। और नाड़ी गति को ठीक करने के लिए स्नान की आवश्यकता बहुत है। इसलिए क्या है, स्नान अवश्य करिए, पहले स्नान करिए, उसी समय जो ग्रहण जो होगा उसी समय, है ना, ग्रहण जब होता है तो उसी समय स्नान करना है, उसके बाद जाप इत्यादि जब करिए, ग्रहण से पहले नहीं, ग्रहण का समय में ही स्नान करना है। जो वस्त्र जिसमें हम स्नान करते हैं वही पहनकर हम जाप करना है। नहीं, वस्त्र अलग पहन सकते हैं। हम स्नान किए फिर वस्त्र बदल दीजिए, फिर और जब ग्रहण गीला वस्त्र जो है उसमें आप जाप इत्यादि वर्ज्य है, मत करिए ऐसा। और गंगा नदी तीर्थ में करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ फल है। इसलिए ये लोग सब आए हैं यहाँ आज गंगा में, कल सब स्नान जाप तर्पण इत्यादि करने के लिए ही आए हैं। बोलिए। ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಹಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನಾ? English or Hindi? Okay. So do we need to take bath only during the Grahan time, or even post that also we need to take bath? No, not before the Grahana starts. During Grahana only you should be taking bath, not before that. Not even post that also? And the pregnant woman should not come out. Okay, yeah. Because of the Nadi Gati, the experience that may have its effect on the child which is in the womb. Okay. So it's only during the Grahana time, or even before the Grahana and even after the Grahana? No. During Grahana time, the pregnant woman should not come out. Okay, that is from 1 o'clock to 2:45. They should wear something. They should have, or they should something in their hands. They should wear even something made out of gold, or they can have water. They can touch water or iron. As I told, they can wear rubber also. Rubber also will have its effect on them. That is what our Private Guru had said. Guruji, all of you must be knowing about darbha. Having darbha in their hands will also mitigate the effect. Okay. And Swami, what is the japa we need to do during that time? Japa? Yeah. Any japa you can do. Any japa you can do. Whatever you like. So to everyone, I advise Gayatri japa. Okay. Gayatri japa they should. Okay. So if you do not know to tell they can that, do their japa accordingly. But Gayatri japa is most important.
If we do not know to tell, we can listen to it, right? You can Namah Shivaya, Namo Narayanaya, Okay. Durga Devi Okay. Namaha, according to Ganganeshaya Namaha, Okay. but with Shraddha and Bhakti. Or if you don't know anything, so you can listen to Vishnu Sahasranamam. Okay. Okay, play Vishnu Sahasranamam, meditate upon the Lord. Okay. Okay, Okay. you dhyana. Okay. So prior 6 hours before the Grahan, we should finish having after then even we shouldn't take water also, right? No, nothing should be consumed. Okay. Fine. Nothing should be consumed during Grahan. Okay. Strictly nothing should be consumed. Okay. So during Grahan and 6 hours before Grahan, nothing to be consumed. Nothing to be consumed. Nothing. Okay. 6 to 8 hours. And okay. So what about after Grahan? Do we need to take bath again? After a Grahan, one should take bath again. After 2:24. And do we need to even clean up puja rooms and all? Why one should do this? Our revered Guru used to give an example to it. हम एक सेतु पे हम जा रहे हैं, मान लो सेतु का अर्थ है ब्रिज. We are walking upon a bridge. Let us see. A vehicle comes. You will know that the vehicle has entered certain point on the bridge because the bridge starts vibrating. Correct. The vibration increases as the vehicle approaches you. Correct. On a particular point. When it goes away from you, also there will be some vibration. Right? That is why it is said before Grahan this, after Grahan this. So knowing the effect of it. This is the example our revered Guru used to say. So that is why when the bridge has an effect, so is our body. So the Prakriti has an effect on our body that can be known only through the Nadi Vijnana. So that is why one should take bath during Grahana and they should do puja, tarpan. Tarpan in the Madhyakala. Madhyakala may be 2 o'clock, it seems. 1:45 or 1:45 it seems. That is the Madhyakala of the Grahana. मध्यकाल में तर्पण इत्यादि काम करना है और उसके बाद जाप इत्यादि आप कर सकते हैं. और एक बात है कि क्या है, ग्रहण काल में सूतक आदि दोष नहीं है और रजो दोष नहीं है. हमारे गुरुजी एक उदाहरण दे रहे थे. कोई एक भक्त थे, उनकी मां का मृत्यु हो गई है पर ग्रहण काल है. उन्होंने क्या किया, वो शव जो है उसको बगल में रख दिए, गए, स्नान किए, जाप किए, ध्यान किए, तर्पण किए, सब कुछ किए और ग्रहण तक अनुष्ठान किए और उसके बाद क्या है, दोबारा स्नान किए और आकर जो संस्कार करना है वो बाद में किए. ग्रहण समय अत्यंत दुर्लभ है, इतना श्रेष्ठ है और रजो दोष भी नहीं है. रजो दोष का अर्थ है जो मासिक स्त्रियों में दो दोष होगा, वो दोष भी नहीं है, उसका प्रभाव भी नहीं है. इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ काल है कि हमारे गुरुजी बोलते हैं स्वयं परमात्मा. आप जो ध्यान पूजा सब करेंगे, सब स्वयं परमात्मा ही उसको ले लेगा करके बोल रहे थे. स्वयं परमात्मा नहीं तो क्या है, अपने जो विभूति है, जैसे इंद्र आदि जो विभूति है, इंद्र द्वारा वो लेगा, समय लगेगा आपको. इंद्र तक आप जो आहुति देंगे, इंद्राय स्वाहा आप देंगे तो इंद्र तक पहुंचेगा और इंद्र से भगवान तक पहुंचेगा. पर यहाँ ऐसा नहीं है, इंद्र तक ही नहीं जाएगा, सीधा परमात्मा. ऐसा काल है पा करके हमारे गुरुजी बोलते थे. इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ काल है ये करके हमारे गुरुजी बताए थे. इसलिए आप सब ग्रहण का अनुष्ठान करिए, कभी आलस्य के कारण या इसके कारण मत करिए. क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक आम है, आम के बीच में क्या है
कीड़ा भी है इसलिए अच्छे से उसका रसास्वादन करना कष्ट हो रहा है, दुख होगा। ये सब दूर करना हो तो महर्षियों ने जो बताया उसको अनुष्ठान करना ही है करके विचार है। और अगला प्रश्न अभिषेक। Sir, what about consuming water No, 6 to 8 hours? no. Avoid as much as possible. Unless it is an inevitable situation. So avoid everything. It is mindset. I tell you, it is all your mindset. If you are scared, no, I cannot be without food, I cannot be without water, then, but Bala Vruddha Aturanam, Shastra always tells it is Bala Vruddha Atura. Atura means who is Rogi. Okay. So Bala, you know the meaning of Bala. And Vruddha, you must be knowing the meaning of Vruddha. And Atura is a Rogi. Okay. For these people, there is an exception. So if you cannot stay without any of these things, then our Guru used to say, Aham Balaha, Aham Vruddhaha, Aham Aturaha. I say, imagine yourself as Balaha. I'm a small child. Aham Vruddhaha. I'm an old man. Aham Aturaha. I'm a man with disease. So, assuming yourself as so, you will consume something. Otherwise, avoid it. It's all your mindset. Mental disease. I would like to say. Abhishek? One second. Abhishek. Abhishek? नहीं. Okay. Is there any dress code like dhote or which is preferred? No. Don't wear pants and do japa. I tell you why. Our really, it is the Guru Krupa with which we have understood it. The Shakti Sanchara. The Shakti Sanchara has to happen. Shakti Sanchar hona chahiye. Okay. Our rishis have found out by wearing what the Shakti Sanchara will happen uniformly. If you wear pant and other things during Grahana, shirt and other things, there will be a problem for the Shakti Sanchara. He had made experiments, I tell you some other day. So beautifully. So cotton, he always used to prefer pure cotton. So wear pure cotton clothes. During Anusthana, any Anusthana, wear pure cotton clothes or pure silk clothes. He always used to call it as good conductors and bad conductors. Okay, so these are the good conductors. They are the bad conductors. So wear dhoti and utriya. So and do on your Anusthana. That really helps you. Instead of wearing shirt, coat, pant, any of these things. If you don't have anything, then it's okay. But if you have these facilities, please make aware. जैसे भोजन 6 से 8 घंटे पहले करने का नियम है, ग्रहण के बाद का भी कुछ ऐसा नियम है कि इतने घंटे तक ग्रहण के बाद कुछ नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ग्रहण के बाद आप भोजन कर सकते हैं, स्नान इत्यादि करके कुछ खा सकते हैं आप, कोई संशय नहीं है इसमें. ग्रहण के बाद में वो नियम नहीं है. हाँ, अभिषेक बुला रहे थे, कहाँ चले गए आप? ओह सॉरी. कोई बात नहीं. हाँ. अच्छा. ठंडे, हाँ, ये नियम भी है. ग्रहण के समय में ठंडे पानी से ही नहाइए करके एक नियम भी, क्योंकि नाड़ी गति के लिए ठंडा पानी ही
श्रेष्ठ है। और सर्दियों में जो उस समय में क्या है, क्या होगा सर्दियों में, जाड़े में क्या होगा, कष्ट होगा, इसलिए उस समय छोड़िए, कोई बात नहीं है। पर इस समय ये अनुकूलता है, इसलिए क्या है, उस समय ठंडे पानी से वहाँ क्या थोड़ा देख लीजिए, है बहुत ठंडे है तो कोई बात नहीं, आपको नियम नहीं है तो कर सकते हैं आप, जहाँ सुविधा हो, जितना हो सके उतना, क्योंकि पितृकर्म के दिन भी क्या है, गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, ठंडे पानी से ही स्नान करना है करके नियम है। जिनको शारीरिक कष्ट है उनके लिए नहीं है नियम, उनके लिए नहीं। और देश काल से भी ये भिन्न होता है। मैंने जैसे बताया, फ्रांस में मान लो कि घर में गर्म है, कोई बात नहीं तो जाड़ा है वहां, है ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तब नियम नहीं है, तब नियम नहीं है। जब होगा तब ठंडे पानी से ही स्नान करिए, नाड़ी गति के लिए बहुत सहायक है। कुछ संस्कार देने का, संस्कार दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, उनको भी बिठाइए साथ में, संस्कार देने के लिए प्रयास करिए, सीख लेंगे। मैं एक प्रार्थना देता हूँ, ग्रुप में मैं दे देता हूँ, आप थोड़ा उसको फॉलो करिए। मैं एक ग्रुप में मैं भेजता हूँ, उसके अनुसार आप सब जाप कर सकते हैं। जिनको ग्रहचार, ग्रह पीड़ा इत्यादि जिनको है, वो सब वो उसका जाप सब कर सकते हैं। मैं आपको भेजता हूँ वो सब। पर मैं अभिषेक क्या बोलता हूँ आपको कि भगवान का जो नाम स्मरण इत्यादि करिए और गायत्री का मंत्र जो है उसका जाप करिए, अत्यंत श्रेष्ठ है, बाकी मंत्रों से श्रेष्ठ गायत्री मंत्र, इसलिए उसी को करिए, बाकी कुछ मत करिए। आपकी इच्छा, बाकी की तो आपकी इच्छा, आपकी रुचि है, पर कोई भी ग्रहण के बाद एक बार सब शुद्धिकरण करना है, सब कुछ। इसलिए खाने का जो वस्तु है उस पे आपको नहीं मिलता है, कुशा इत्यादि जो भी है वो सब वस्तु वस्तुओं के ऊपर उसको डाल सकते हैं, खाना पीना जो भी बचा है, बचा जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जैसे मान लो कि सब्जियां हैं इत्यादि है ना, ताजा इत्यादि, उस पे आप डाल सकते हो। जो ऑलरेडी पका हुआ है उसको त्याग करना ही सही है, उसको उपयोग मत करिए, क्योंकि उस पे भी ग्रहण का प्रभाव होगा। इसलिए चंद्रदेव का दर्शन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर गर्भिणी स्त्रियों को नहीं है, बाकियों को नियम नहीं है। जो गर्भिणी है उनको नियम है, बाकियों को नहीं है। चंद्रदेव का दर्शन आराम से करिए, अच्छे से करिए, और चंद्र को भी जाप करिए, कोई बात नहीं है, सब अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जाप करेंगे तो 1000 बार जाप करने जैसा है ये, इसलिए आपको जो मन में आता है वो जाप करिए, आपको जो इष्ट है वो करिए। हाँ, मैं बोलता हूँ, इसलिए न गायत्र्या परो मंत्र, गायत्री से अधिक मंत्र है ही नहीं, इसलिए गायत्री में जो फल मिलेगा बाकी कोई मंत्र वो फल नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, गायत्री मंत्र ही मैं रेकमेंड करता हूँ, बाकी अपनी अपनी रुचि का जो भेद है उसके अनुसार जाप कर सकते हैं, अपना अपना जो इष्ट देव है उसका जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमो नारायणाय इत्यादि जाप करिए, पर कुछ तो करिए, ऐसे इसको बेकार में जाने मत दीजिए, कुछ भी नहीं है, ध्यान करिए, भगवान की मूर्ति रखिए सामने, श्री कृष्ण में जो जाप ध्यान कर रहा है, भगवान जो शिव है ध्यान कर रहा है, उसकी जो मूर्ति है उसको रखिए और ध्यान करिए, कुछ नहीं हुआ तो भी, पर सोइए मत, कुछ और है ना, व्यर्थ प्रलाप में उसको बीतिए मत। सर नमस्ते। मैं आपको क्वेश्चन, आपने बोला था ब्राह्मणों को दान देना है, तो किन वस्तुओं को दान देना है
एक सवाल और एक प्रश्न है कि हम ग्रहण के समय में उनको पूजा रूम में रख के उनका पूजा करके देना है या अगले दिन ऐसे ही हम रख के दे सकते हैं? नहीं, अगले दिन दिए तो कोई लाभ नहीं है ना। ग्रहण के दिन क्या है, ब्राह्मण मिला तो बहुत श्रेष्ठ है, ब्राह्मण नहीं मिला तो ब्राह्मण को उद्देश्य करके आप जो देना चाहते हैं भगवान के सामने रख दीजिए। आप वो सब स्नान करने के बाद पहले रख दीजिए और स्नान करके मन में उद्देश्य करिए, इस ब्राह्मण को इस कामना के लिए मैं ये दान कर रहा हूँ करके ऐसा संकल्प करके भगवान के सामने ये रख दीजिए। उसके बाद क्या है, दूसरे दिन क्या है, स्नान इत्यादि कर लीजिए। दूसरे दिन आप जो रखे हैं उसको लेकर मंदिर इत्यादि जो भी है, नहीं तो ब्राह्मण कोई आया घर तो उनको दान कर दीजिए। तो ग्रहण के टाइम में हम दिया जलाते हैं, फिर अगरबत्ती भी जलाते हैं, तो क्या फूल को भी चेंज करना पड़ेगा, नया फूल रख के वो सब करना पड़ेगा? क्योंकि उसी में टाइम निकल जाता है ये कि तो क्या। ये तो अच्छा है, अच्छा, ये तो सही है, कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं होगा, अत्यंत अच्छे रूप से पूजा सब कर सकते हैं, पर प्रसाद इत्यादि उस चढ़ाएंगे उसका ग्रहण मत करिए उस समय। तो बिना प्रसाद। और एक विचार है यहाँ, दिया जैसे बताए हमारे गुरुजी क्या रिकमेंड कर रहे थे, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। तिल का तेल, प्योर तिल है ना, ऐसा 2 दीपक रखिए करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे, है ना, भगवान के सामने उस समय। एक दिए में भी नहीं, एक राइट साइड में भगवान का जो राइट साइड है उसमें घी का दीपक और भगवान का जो लेफ्ट है उसमें तेल का दीपक ऐसे जलाइए। ठीक है। तो किस चीजों को हम दान में दे सकते हैं? कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए, बहुत श्रेष्ठ है। आपके मन में जो सोना चांदी जो भी मन में आता है ना, धान इत्यादि, कंबल इत्यादि जो भी मन में आता है वो सब आप कृपया दीजिए। धन्यवाद। और नेक्स्ट संतोष जी वेट कर रहे हैं, बोलिए संतोष जी, पूछिए। मुझे ये पूछना था कि कल तो बाहर नहीं जा सकते, तो अगर ग्रहण काल में हम मंदिर को जा सकते हैं ना, और मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, या बाहर जाना वर्जित है? हाँ, मंदिर, घर में जो मंदिर है उसमें। नहीं, बाहर का मंदिर हो, बाहर पहले ही चले जाइए, उधर ही स्नान की व्यवस्था हो तो स्नान कर लीजिए, है ना, पास है तो जाइए, पर यात्रा में समय व्यर्थ मत करिए। जी, यहाँ से वहां तक जाने के लिए समय लगेगा तो मत करिए, घर में स्नान करिए, मंदिर जाइए, वहां बैठिए, समझ गए ना, जाप इत्यादि जो भी है कर सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। और आप जो बता रहे बहुत अच्छा विचार है, गंगा तीर गंगा तट जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो मंदिर में जो जाप करेंगे अत्यंत लाभदायक है ना। गोष्ठी बोलेंगे, गोष्ठी का अर्थ है जहाँ गाय होगी, है ना, वहां उस स्थान में भी जो जाप करेंगे वो भी लाभ है। नहीं तो स्वगृह में अपने घर जो है उसमें भी ये सब कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप कहीं भी कर लीजिए, पर यात्रा में आप समय व्यर्थ मत करिए, इतना ही है। पास हो तो जाइए, स्नान करके जाना है ना, नहीं तो उधर ही स्नान करने की व्यवस्था हो तो वहां जाकर स्नान करिए। जैसे क्षेत्र हो, समझ गए ना, उधर ही स्नान करने की व्यवस्था है, पहले चले गए उधर स्नान करके मंदिर में प्रवेश करके आप जाप कर रहे हो, श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और एक बात गुरुजी, ये राशिफल किसको लाभदायक है और किसको ये है, आप मैसेज में पहुंचा देंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राशिफल, राशि जो है ना, कल का जो ग्रहण है वो क्या है, मैं बाद में बताऊं, थोड़ा सा देख कर बताता हूं मैं कौन सी राशि क्या है करके, पर उन राशियों के लिए है ना, उन राशि जो है वो हमारे गुरुजी इस पे भी ऐसे जो राशि जिन राशि जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा करके हमारे गुरुजी एक्सपेरिमेंट कराए थे। बहुत प्रभाव होगा, वो जो राशि वाले हैं उन पे अधिक है प्रभाव नाड़ी गति में है ना, और उसका जो दुष्प्रभाव भी होगा उनके ऊपर, ये सब हम देखे हैं। इसलिए क्या है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि ऐसा है ये करके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अत्यंत श्रेष्ठ समय है करके, है ना। मैं बताता हूँ कौन सा राशि है क्या है करके, देख लीजिए। हाँ, मीन राशि वाले जो है, मैं यही देखकर बोल रहा हूँ, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि
कन्या राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, इन तीनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना। ये 6 राशि मान लो, मीन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन सब क्या करना है? बाय बर्थ है ना। इसलिए देशे काले गृहे युद्धे संग्रामे सर्वकार्यके नामराशे प्रधानत्वम जन्मराशि न चिंतयेत करके कहते हैं। हम अपना जो व्यवहार करना है, घर खरीदना है, ये सब देखना है तो कौन सी दिशा में जाना है, इसके लिए नाम राशि श्रेष्ठ है। पर यात्रादो ग्रह गोचरे जन्मराशे प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादो ग्रह गोचरे, विवाह इत्यादि मंगल कार्य है और ग्रह गोचर के ग्रहण इत्यादि में नाम राशि ही श्रेष्ठ है। नाम राशि प्रधान, जन्म राशि प्रधान है, जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, ऐसे कहते हैं, समझ ना। इसलिए नाम राशि जन्म राशि को ही देखना है करके बोल रहा हूँ। गुरुजी हमारे यहाँ तो सूतक काल में मंदिर बंद हो जाते हैं, तो वहां पे तो वर्जित कहते हैं कि मंदिर में कोई आ ही नहीं सकता। नॉर्थ में नहीं, सब जगह बंद हो जाएगा। नहीं, आजकल बैंगलोर में खोलेंगे, उस समय खोल के सबको आवाहन करेंगे, सब बैठेंगे यहाँ। बैंगलोर में आजकल हो रहा है, पहले यहाँ भी बंद हो रहा था। वहाँ नॉर्थ में उनको है कि कुछ समय अच्छा नहीं है इसलिए बंद कर दो, ये सब वहाँ एक प्रथा है। पर मंदिर खोलना है, उस समय पूजा भी कर सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। पर घर के मंदिर में हम जा सकते हैं, कोई संशय नहीं। तो वहाँ के जो वो है आसन वगैरह, फिर वो बाद में उनको धोना पड़ेगा क्या? आसन जो कंबल का आसन है तो क्या है, पूर्णम वातेन शुद्ध्यति, ऐसा नियम है। कंबल का आसन इत्यादि जो आसन जो है वातेन शुद्ध्यति का अर्थ है उसको सुखा देने से जो हवा है उसी में उसका शुद्धिकरण है, इसलिए हवा में उसको डाल दीजिए तब भी शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना। पर सूती का कपड़ा इत्यादि, जो सूती का आसन इत्यादि जो भी है, कॉटन का जो है ये भी है, तो उसको धोना पड़ेगा, नहीं तो उसका जल से सिंचन करना पड़ेगा उसको। तो माला का प्रयोग, कुशासन में दोष नहीं है, गंगा जल इत्यादि। जी, माला का प्रयोग कर सकते हैं आप? जो माला का प्रयोग आवश्यक रूप में करिए। मतलब मुझे समझ नहीं आई। आवश्यक रूप में माला का प्रयोग करिए करके मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, करना ही है। गुरुजी, यहाँ पे हमारे यहाँ एक और प्रचलन है कि ये जो ग्रहण का दान है ये उच्च कोटि वाले ब्राह्मण नहीं लेते हमसे। क्या वो सुबह कोई और ही लोग आ जाते हैं ग्रहण का दान दो करके। अब तो पता नहीं वो कहाँ से आए हैं। पहले यहाँ पे हम अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको दे दिया करते थे, ब्राह्मण नहीं लेते थे ये। तो अब कोई और पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो वो आवाज देके चादर लेके घूम रहे होते हैं, ग्रहण का दान दे दीजिए, इस तरह से करके ना। तो उस उपलक्ष्य में कुछ कहेंगे आप? गलत है। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। मैं बोल रहा हूँ इसलिए सर्वे ब्राह्मणाः व्यास समानाः करके शास्त्र कहता है। सर्वा नद्याः सर्वे जलाः, सर्वा कुछ है शास्त्र, सर्वाणि जलानि गंगा समानानि, सर्वे ब्राह्मणाः व्यास समानाः करके एक है। इसलिए जो भी ब्राह्मण है, सब जो नाम मात्र ब्राह्मण है उसको भी दान कर सकते हो उस समय, पर सामान्य फल है उसमें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को देंगे तो, है ना, श्रेष्ठ फल है करके शास्त्र है, और बाकियों को देंगे तो वो दान ही नहीं होगा। ये दान उनके लिए नहीं है। यहाँ तो ज्योत्सना जी ऐसा ही चलता है ना? हाँ जी ऐसे ही। ज्योत्सना जी, हाँ जी ऐसा ही होता है जैसे आप बता रहे हैं। ब्राह्मण को दान देने से क्या होगा, दान करने से क्या होगा, आप जो पाप किए हैं वो पाप फल दान सहित चला जाएगा। इसलिए वो दान लेंगे ना, उनको भय है कि आपका पाप उनको आ जाएगा करके। पर मैं क्या कहता हूँ, जो ब्राह्मण अनुष्ठान संपन्न है,
जो भगवत भक्ति परायण हैं, जिसको पता है ये दान मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे पीछे जो शक्ति है उसको है करके, तब उसको कोई भय नहीं है। समझ गए ना आपको? इसलिए गणेशः प्रतिगृह्णातु गणेशो वै ददाति, हमारे गुरुजी ये बोल रहे थे, गणेशो वै ददाति च गणेशस्तारको बाभ्याम करके बोल रहे थे। इसका अर्थ है जो दान देने वाला भी गणेश है, लेने वाला ही गणेश ही है, इसलिए उन दोनों को पार कराने वाला गणेश ही है, इसलिए ये दान गणेश को ही जाएगा। ऐसे गणेश चतुर्थी में मैंने बताया था सबको, ऐसा जो है उसी भावना से दान देना है, उसी भावना से दान भी लेना पड़ेगा। समझ में आया? पर बहुत उनको भय आ गया है, उनको बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैं बताया ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी का आश्रय नहीं लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो शास्त्र पढ़ रहा हूँ वही फाइनल है करके हम मान लिए, उसी को रख लिए, तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ ना, अज्ञान से आवृत हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे प्रचलन ऐसा था, इसलिए शायद हमने ब्राह्मण को देने का कष्ट भी नहीं किया, सोचा ही नहीं ना कि हमें था कि ये अशुद्ध होता है ये वाला दान, तो ये ब्राह्मण नहीं लेते हैं। अब बात करके देखेंगे क्या कहते हैं ब्राह्मण जी। उनको भय है बस, और कुछ नहीं, भय है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। एक विचार है, हमने हमारे गुरुजी से पूछे है ना, ये मुंडन कराएंगे है ना, कि मुंडन कराते हैं, बहुत ही घरों में क्या है, मुंडन संप्रदाय ही बंद हो गया, मुंडन नहीं कराते हैं करके कहते हैं हमारे घरों में। ये कौन सा संप्रदाय है करके हमारे गुरुजी से पूछे। मैं पहले कन्नड़ में बोल देता हूँ, उसमें उसके बाद हिंदी में बोल देता हूँ, जो कन्नड़ समझ लेंगे उनको अच्छे समझ लेंगे। ये तो याव शास्त्रा करके हम पूछे, इसलिए हमारे गुरुजी ये तो पुक्कल शास्त्रापा करके बताए। हम पूछे ये कौन सा शास्त्र है करके, हमारे गुरु से ये भय शास्त्र है करके। आपको इसलिए और कुछ नहीं है, इसके भय के, क्योंकि कुछ किए होंगे, उनके घर में कुछ हुआ होगा, इसलिए क्या कहेंगे, मुंडन संप्रदाय ही बंद कर दिए। ये विहित है, ये करना ही है सब कुछ सबको, पर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हुआ है, ये मुंडन संस्कार करने से ऐसा हो गया करके मानकर मुंडन संस्कार ही करना बंद कर दिए और बोल रहे हैं हमारा संप्रदाय है। ये संप्रदाय का अर्थ है सम्यक प्रदाय, अच्छे से दिया हुआ है, इसको बोलेंगे संप्रदाय। इसलिए हमारे गुरुजी बोल देते हैं ये दुष्प्रदाय है करके, जो गलत दे दिए हैं समझ गए ना, ये क्या कहेंगे, उसको दुष्प्रदाय है, पा ये संप्रदाय नहीं है करके बोल देते, संप्रदाय ही नहीं है, दुष्प्रदाय हो गया है। समझ में है ना? हाँ, मृदुला पूछिए। सर नमस्ते। निमिष, मृदुला wants to ask something. No. Okay. Yes, Raju. Sorry, son, I was talking on mute. Okay. Okay, so after the Grahan, we need to clean the puja room and the entire house, right? Yeah. No doubt. शुद्धिकरण करिए. You do शुद्धिकरण. If it is not possible, at least Ganga Jal. Okay. You sprinkle Ganga Jal. Okay. Fine. शुद्ध जल. शुद्ध मरते रहो. Okay. Next, Raju. सर नमस्ते। आप जो बोल रहे थे कि वो ग्रहण के टाइम में भोजन करने से भविष्य में हमारा शरीर का फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होता है करके। सही है। अगर हमें इसके बारे में भूतकाल में हमें जो भी गलती किए हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी वर्तमान में ये कर रहे हैं अभी हमें, तो भूतकाल में जो भी गलती हमारे से हुआ है उसका कोई फायदा ये अभी वर्तमान में करने से कुछ फायदा होता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए क्या है, शास्त्र क्या कहता है, जो भगवान विष्णु हैं, तानि तेषाम अशेषाणाम श्री कृष्णानुस्मरणम परम करके कृष्ण शास्त्र कहता है। उन सबको क्या है, भगवान कृष्ण का स्मरण करते 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 स्वस्थ होना है दोबारा। इसलिए भगवान का नाम स्मरण ही इसका उपाय है, और आगे ऐसा
नहीं करना है, यही उपाय है। जी सर, धन्यवाद। ओके संजीव जी। तो जिनके राशि में इस बार अच्छा नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, आपने बताया कि इन फ्यू ऑफ द राशि इट्स नॉट गुड फॉर देम, चंद्र ग्रहण। राशि, हाँ, तो वो अच्छी बात है। व्हाट कैन दे डू? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा प्रश्न है। उनको क्या करना है मैं बोल रहा हूँ। जिनकी राशि मैंने जो बताया इस बार क्या है, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इनको अधिक प्रभाव है। ये 6 राशियों वालों को ऐसा करिए कि क्या है, मैं जो बताता हूं उन वस्तुओं को आप लिख लीजिए, उसको दान करिए। उस समय मन में उद्देश्य करके चावल यथाशक्ति अच्छे से दीजिए ताकि उनका उपयोग हो। चावल, कुल्थी, पुरुड़ी अंतराला, कुल्थी और उड़द, दान करिए। और गेहूं, काला उड़द, सफेद उड़द, कोई भी ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನಾ ಸರ್? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ। ಗೇಹು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಗೇಹು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ. ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ. ಓಕೆ. ಚಾವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಕುಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುರುಳಿ। ಓಕೆ, ये सब भगवान के सामने रखिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा और एक उपाय मैं बताता हूँ। इसके साथ ये सब दान करिए और गुड़ अंदर बेल्ला, तो गुड़ का दान करिए और घी, थोड़ा घी दीजिए और तांबूल इत्यादि जो भी है वो सब उसके साथ रखकर दीजिए, फर्स्ट। और सेकंड, हमारे गुरुजी क्या बोल रहे थे कि क्या है, एक लोहे की कढ़ाई ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲ, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें क्या है, तिल का तेल उसमें डाल दीजिए। और लोहे की कढ़ाई ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? तिल का तेल ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಂಡ್ಲಿಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂತೋಷ್? यस सर। उसको डाल दीजिए उसमें, है ना, तिली तेल उसमें डाल दीजिए। उसमें अपना मुख देखिए और प्रार्थना करिए कि जो भी ग्रह है सब दूर हो जाए, ಏನೇ ಗ್ರಹಚಾರ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, प्रार्थना कर लीजिए। और उसको क्या है, दूसरे दिन दान कर सकते हो, नहीं तो शुद्ध जगह जो है वहां उसका विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो उसी में एक दीपक लगा के कोई मंदिर में उसमें दीपक करके भी जला के आ जाइए। ऐसा कुछ करिए, है ना, तब भी क्या है, ये ग्रह शांति हो जाएगी। ये ग्रहण के टाइम में करना है? ग्रहण के समय ही करना है, बाद में नहीं, पहले भी नहीं, ग्रहण के समय में ही करना है, इसको याद रखिए। ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಮನೇಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? इंग्लिश। Okay, the pregnant woman can offer all these in front of the God during the Grahan time and give it the next day as a Next dam day, because it is difficult to go to the temple at 2:30 in the night and offer all these to a Brahmin. So go next day, not a problem. Not So, problem. since my parents are not here, even since it's not good for their Rashi, can I also, on the behalf of them, offer it in front of God and give it in their name? Definitely you can do all this. You can do all this. हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, ग्रहण के लिए कुछ खरीदिए, कोई बात नहीं है, श्रेष्ठ है। तिल का तेल, प्योर तिल तेल। इंग्लिश में क्या कहेंगे तिल का तेल को?
सिसमी ऑयल, हाँ इसमें ये खरीद लीजिए, ऐसा करिए। प्रभु यहाँ एक और प्रचलन है बोलिए। कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको कुछ भी कोई काम ऐसा नहीं करना जैसे काटना या ऐसे सही है क्या? सही है। कल पूरे दिन वो घर पे रहे तो अच्छा, बाहर नहीं गए तो अच्छा। मैंने जैसे बताया ना, ये एक ब्रिज का एग्जांपल मैंने दिया आपको, है ना, ऐसा उसका प्रभाव होगा इनके ऊपर रहेगा, है ना, ग्रहण से पहले ग्रहण के बाद भी थोड़ा सा रहेगा, इसलिए एक दिन वो अवॉइड किए तो बहुत अच्छा है। और ग्रहण के समय में ऐसे बोल रहे थे कि वो चले, मतलब लाइक चलती रहे या सीधी बैठे कुछ, हाँ ये सब ठीक है, ये सब बहुत सही, ठीक है। और लोहे का कुछ स्पर्श करते रहे, है ना, बहुत अच्छा है उनके लिए। उनको स्नान का नियम क्या है? उनको भी स्नान करना है, स्नान अवश्य करना है प्रेग्नेंट वुमेन को, बिफोर आफ्टर इफ पॉसिबल। उनका शारीरिक कष्ट हो तो ये नियम नहीं, पर कर लिया तो बहुत संस्कार है उनके लिए, संस्कार। अनिल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? गुरुजी कुछ नहीं, जो उसी काल पे लाइक जो जप करने हैं तो मतलब हम जो लाइक गायत्री मंत्र जो जप कर सकते हैं, और कोई दूसरी जो कुछ करना है जो उसी टाइम पे, और कुछ थोड़ा बता दिए गुरुजी। नहीं, आपका जो यदि उपदेश लिए हैं, कुछ मंत्र का उपदेश यदि लिए हैं, उस मंत्र का जाप भी करिए साथ ही साथ, गायत्री के साथ वो भी करिए। ठीक है गुरुजी। 1.5 घंटे है, इसलिए क्या है, थोड़ा गायत्री करिए, पर गायत्री के बिना कुछ भी करेंगे तो व्यर्थ है, इसलिए पहले गायत्री का जाप कर लीजिए, उसके बाद आप जो दीक्षा ली है, हाँ गुरुजी, है ना, जिस मंत्र की दीक्षा ली है आपने, इसका जाप कर सकते हैं बाद में। ठीक है गुरुजी। गुरुजी संध्या कर सकते हैं, पर जल ग्रहण मत करिए। ओके, उसमें नारायण जल ग्रहण है ना, ओके, वो नहीं करना है, उसको वर्ज्य है, उसको वर्ज्य कर लीजिए। ठीक, मत जप करना है बस, लाइक उसी टाइम पे गुरुजी, उसी समय बैठिए, एक ही मन से जप करिए। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, पहले अच्छे से सो लीजिए, सोइए अच्छे से, दोपहर में सोइए, शाम को सोइए, कोई नियम नहीं है ना, अच्छे से सो लीजिए, और उसके बाद क्या है, उस समय उठिए और करिए, कष्ट मत करिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है ना, उसको जो देना है पहले दे देना है, तब क्या है, वो शांत जब होगा और बाकी काम के लिए वो आपको अनुमति देगा, नहीं हो तो सताएगा आपको, जैसे सीता को सता रहे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, ये जो हम जप तप करते हैं, इसका फल श्रेष्ठ है या कर्म का? वो भी कर्म है ना। नहीं, वो तो अपने लिए कर्म हुआ ना गुरुजी। हाँ, अपने फल के लिए कर्म कर रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छा। जो दूसरों के काम आना जो हमारा धर्म है, जो हम वैसे कर्म करते हैं, जरूरतमंद जो सामने आ गया उसकी हेल्प करो, तो वो छोड़ दें अगर हम, वो श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है? बहुत अच्छा है, दोनों श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ। कैसे अपने लिए भी करना है। हाँ, क्यों करके मैं बोलता हूँ, ये कर्ण जो था ना, कर्ण का एक पूर्व वृत्तांत है ना, वो कर्ण, हमारे गुरुजी बोल रहे थे ये कथा, और कर्ण क्या है, पिछले जन्म में एक राक्षस है, उसका नाम है सहस्त्र कवच। वो क्या करेगा, बहुत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा, क्या है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगेगा कि मुझे मृत्यु नहीं आनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, बैठो। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, किस रूप में मृत्यु आनी है, तुम वो वरदान मांग लो। वो सोच के बोलता है, मुझे 1000 कवच मिलना है ना, जो भी एक कवच, वो कोई भी हो, नर हो न कोई भी हो, समझिए ना, देवता हो, भगवान हो, कोई भी हो, एक कवच का भेद करेगा तो उसका सर क्या है, 1000 टुकड़ा बन जाना है करके।
पर हमारे गुरुजी बोल रहे थे इसको कि क्या है, हम दाल दाल है तो भगवान पात पात है ना ನಾವು ಏನಪ್ಪ क्या कहेंगे इसको कन्नड़ में, ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೂರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ परमात्मा रंगोली ಕೆಳಗಡೆ तूलताने। परमात्मा ने क्या किया, अपने आप को दो विभाग किए, एक नर रूप में और एक नारायण रूप में। नर क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था। नारायण क्या कर रहा था, इसके साथ युद्ध कर रहा था। किसके साथ? शास्त्र कवच के साथ। इसका जब तपस्या संपूर्ण हो गई, नारायण क्या कर रहा था वहां, तो एक कवच का भेद कर रहा था। भेद करते ही 1000 टुकड़े से उसका सर फूट रहा था। तुरंत इस नर ने जो तपस्या करी है सब जोड़ रहा था। वो युद्ध कर रहा था, नारायण तपस्या के लिए बैठ रहा था। समझ ना? ऐसे करके एक कवच के अतिरिक्त बाकी सब 999 कवच भेद हो गए। इसको भय आ गया और एक कवच है करके इसने क्या किया, सूर्य में शरण ले लिया। शरणागत वत्सल है परमात्मा, समझ गए ना? सूर्य भगवान ने उसको कंडीशन डाल दिया, उसको तुम मेरे शरण में आ गया है, तू तुझे शरण में दूंगा, पर मैं अधिक दिन तुझे नहीं रख सकता हूं। तुम बोलो कब वापस जाना चाहते हो। इसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन दोबारा प्रदर्शित किया कि क्या है, कोई कन्या बच्चे के लिए मांगेगी दे दो। उसको ये श्योरिटी था, क्या क्या है, कौन सी कन्या भगवान सूर्य से जाकर बच्चे के लिए, पुत्र के लिए वर मांगेगी, कोई नहीं है ना। इसलिए करके लिया। परमात्मा कृष्ण ने क्या किया, कुंती को प्रेरणा दी मन में कि कुंती सब होने के बाद सोचती है, जाके मैं पुत्र के लिए क्यों पूछ रही थी, मैं पुत्र के लिए क्यों वर मांग रही, तो मुझे पता ही नहीं है मुझे करके बोलेगी वो। समझ में ना? इसलिए क्या है, यहाँ तत्व क्या है, हमारे अंदर नर भी है, नारायण भी है। नर कर्म किया तो नारायण तपस्या करेगा। इसलिए जप तप हम जो काम करेंगे उसके लिए ये सहायक होना है। केवल काम करते रहे तो क्या है, उसके लिए दिशाहीन हो जाएंगे हम। समझे ना? नहीं है, हम केवल जप कर रहे हैं, कर्म शून्य हो जाएंगे। दोनों ही करना है ना? दोनों चाहिए। इसलिए जाप भी करना है और कर्म भी करना है। एक दूसरों के लिए ये पोषक बनना है, एक दूसरों के लिए विरुद्ध नहीं बनना है। समझ में? उत्तर आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत डाउट क्लियर हो गया। अनिल और कोई और? कुछ नहीं गुरुजी। किसी का और प्रश्न है? हाँ बोलिए प्लीज। सर, भूतकाल का चिंता और भविष्य काल का कल्पना। भूतकाल का चिंता और भविष्य काल का कल्पना कितना सही है सर? समझ में नहीं आया। भूतकाल की चिंता और भविष्य काल की कल्पना। भूतकाल की चिंता और भविष्य काल की कल्पना कितना सही है सर? भूतकाल हो गया सर, पास्ट की चिंता, और फ्यूचर के क्या बोला इन्होंने? इमेजिनेशन। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, गलत हुआ, हो गया। हाँ जी। उसके लिए क्या करना है, ये हमें चिंतन करना है ना? और तब भी हम अच्छा भविष्य बना सकते हैं करके मैं यहाँ बोल रहा हूँ। समझ में ना? इसलिए ये भी दोनों चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिंता का अर्थ आप चिंता में ही मगन हो गए, है ना, ऐसा कर लिया, पूरा जीवन इसी में अब बीते, ऐसा नहीं होना है करके। एग्जाम्पल हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि कोई थे, है ना, वो क्या किए थे, कुछ बहुत सिंसियर थे। उन पे कोई आरोप कर दिए कि
इतने गलत कर दिया करके। थोड़ा सा 2 दिन क्या है उनको क्या है नौकरी से हटा दिए, ऐसे सब हो गया था। उन्होंने क्या किए, दोबारा मैं सही हूं करके सिद्ध करने के लिए भी प्रयास नहीं किए। मैं इतना सिंसियर हूं, इतना मेरे साथ ऐसा होगा करके पूरे जीवन रोगी बन गए, है ना पूरा सही व्यर्थ बात। कर दिए, वो भी गलत है ना। नहीं तो केवल कल्पना लोक में ही रहे, वो भी गलत है। ऐसा होना है भगवान का चिंतन, हमारा जो पूर्व स्वरूप है उस मार्ग में जाने के लिए क्या करना है, इस दृष्टि से हम पिछले जन्म में हो, इसी जन्म में क्या किए, ये और आगे कहाँ जाना है, ये दोनों मन में रखकर इसका उपाय बीच में करते रहना है और उस मार्ग में चलते रहना है। नारायण नारायण। हाँ बोलिए प्रीत। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरु जी एक मेरी संशय है कि जैसे आपने बोला ना कि ग्रहण के समय पूजा स्थान में दीपक जलाना है, सही है। लेकिन आज तक जो मैंने यहाँ पे देखा क्या रहता है कि ग्रहण से पहले ही हमारे पूजा के मंदिर बंद कर देते हैं। हाँ मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और कहते हैं कि पूजा स्थान को स्पर्श नहीं करना होता, तो क्या ये उचित है? मैं जैसे बताया, सूतक का नियम ही नहीं है जी। उस समय। जी। किसी का घर में कुछ बच्चा हुआ है, मृतक है, कोई मर गए हैं, समझे ना, ऐसा नहीं है। और रजो दोष भी नहीं है, जो मासिक दोष है स्त्रियों को, वो दोष नहीं है, समझ में ना। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, पर उसका दुष्प्रभाव भी रहेगा हमारे नाड़ी के ऊपर, है ना। उसको ठीक करने के लिए स्नान इत्यादि करके और जाप इत्यादि करेंगे तो श्रेष्ठ काल भी बन जाता है, वही काल, है ना। उसका सदुपयोग किए तो क्या है, दैवी संपत्ति, हमारे गुरुजी बोल रहे थे, इसी का सदुपयोग किए तो दैवी संपत्ति है, इसका दुरुपयोग कर लिए तो आसुरी संपत्ति बन जाता है, वही करके, है ना। इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये गलत है कि क्या है, मंदिर बंद कर देना है, भय है और कुछ नहीं है, समझे ना। अच्छे से मंदिर में जाइए, इसका सदुपयोग करिए। तो गुरुजी एक आपने बोला कि ग्रहण के समय हमें कोई रबड़ को स्पर्श करना है, चाहिए। तो रबड़ किस टाइप का, मतलब रबड़ को स्पर्श करना है? कोई भी रबर हो, जो ऑर्डिनरी जो अब आएगा रबर जो है, वो सब क्या है, उसका जो प्योर रबर हो, जैसे अब सिंथेटिक नहीं है, जो वो वृक्ष से जो निकलेगा रबर, जी, है ना। मुझे है ना, पहले हम इसके लिए इरेजर करके, है ना, इरेजर करके यूज कर रहे थे, वो क्या है, सिंथेटिक नहीं है। अब जो एक रबर ट्री करके है ना, उसमें से जो निकलेगा रबर, है ना, वो श्रेष्ठ है, नॉट सिंथेटिक। जो सिंथेटिक रबर जो है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो गुरुजी कल जैसे शरद पूर्णिमा है, तो मानता है कि शरद पूर्णिमा में खीर वगैरह बना के चंद्रमा में रखनी होती है, तो कल जैसे कि ग्रहण है, तो कल मतलब कितने बजे तक उस खीर को रखना है? 4-5 बजे से पहले कर लीजिए जो भी करना है। उसके बाद नहीं, उसका ग्रहण भी उसी के पहले कर लीजिए, क्योंकि संध्या काल में भोजन इत्यादि वर्ज्य है, संध्या काल में सब नहीं करना है। संध्या काल के बाद ग्रहण काल है, ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए क्या है, उस काल भी श्रेष्ठ नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। तो वो अपने पास सूतक कुछ नहीं, ग्रहण का सूतक है, ग्रहण का सूतक अलग मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये सूतक में अधिक अलग बोल रहा हूँ। ये सूतक अर्थ है किसी के घर में जन्म हुआ, किसी के घर में मरण हुआ, वो दोष नहीं है, ग्रहण का ही एक जो प्रभाव है वो रहेगा करके मैं बोल रहा हूँ। इसलिए उसका निवारण करके उसको श्रेष्ठ काल बनाना हो तो स्नान इत्यादि करना है, सुवर्ण आदि धारण करना है ना, लोहा इत्यादि का स्पर्श करना है, जल स्पर्श करना है करके मैं बोल रहा हूँ। Sir, during eclipse, we will be sitting separately and doing jap and puja. We would have not touched any of cotton clothes. Still, उनका शुद्धि करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा जल इत्यादि सिंचन कर लिए इसके। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जल इत्यादि करिए, नहीं तो पहले क्या कर रहे थे, सब कुछ दोबारा धो रहे थे, जो भी घर में है सब कुछ धो रहे थे। आजकल कष्ट है, इसलिए गंगा जल इत्यादि सिंचन कर लीजिए इस पर, यदि शक्ति है आपके पास तो करिए। ग्रहण श्रेष्ठ। और सागर जी कुछ पूछ रहे हैं।
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಈ ಗಂಗಾ ಮೊದಲು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು we used to put this darbe. Hindi or English? Sir. Since from ancient days, and my grandma and my mother, we used to put this darbe in drinking water and maybe even in the milk as well. Then again we used to reuse it after the completion of the grahana. But fortunately this time I'm having Ganga Jal sir in home. Beautiful. So what I understand, there is no dosh for Ganga Jal. There is no dosh for Ganga Jal. There is no dosh for Ganga Jal at all. Okay, sir. And one question coming into my mind, maybe it's quite silly one. Now, sir, as I said, we used to put darbe in water. Correct. Okay, sir. Now I have a Ganga Jal. Okay. So can I put Ganga Jal instead of darbe? Yeah, you can. So Ganga that's Jal still valid, is sir. also as pavitra as darba. Okay, sir. Fine, sir. Fine. Either Ganga. Either Ganga. Okay. Or darba, or some iron. So, do you understand? Okay. Any of these, or suvarna, gold. You Gold. can use any of these. Okay, sir. Yeah. Okay. And so in between it will start around. In between you covered already. Maybe I'll just give a retouch. The grahana will start around 12 o'clock around till 1:40. 1 o'clock. 1 o'clock. It 1 starts o'clock at it 1. will start. So we can sleep up till that time. Then You get can awake. wake up at that time. You can do no restrictions. Okay, sir. Fine. But sleep should not disturb you after that. In such a way, you sleep in such a way. Okay, got it. यहाँ पे ऐसा था कि Taking bath will help you. जो लोग नहीं मान रहे थे कि जल में दरबा वगैरह डालना या ग्रहण को नहीं मानते थे, वो उनका ऐसे होता था कि उसके बाद जो हम जल प्रयोग करेंगे वो टैंक में किसने दरबा डाला था या जहाँ से हमारे घरों में डाल रहे थे। वाटर टैंक में भी वाटर टैंक में डाल रहे थे। पूरी टंकी जो है खाली कर रहे थे। अच्छा ना, उसके बाद दोबारा हम दे रहे थे। तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, भगवान का स्मरण करिए। परिस्थिति ऐसी नहीं है आज। जब ये सब कब है, परिस्थिति सब अच्छी है, परिस्थिति सब तब ठीक है, नहीं तो क्या करे, उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा तब भी क्या है। पर ग्रहण समय में जो करना है वो करिए, अत्यंत श्रेष्ठ है, वो उस पर ध्यान दीजिए बस। ग्रहण इतना अत्यंत श्रेष्ठ है, ग्रहण काल इतना अत्यंत। Sir, even we can use tulsi for in case is not so effective. Okay. As darbha. Darbha is more effective. Okay. Tulsi is not so effective for the grahana. Okay. And you will have the grahana dosha and tulsi also. Okay. But Gangajal will not catch the grahana dosha. That means when you keep Gangajal and do the nadi pariksha, the samanadi you will get. I'm telling you scientifically. Okay. But if you keep tulsi in your hand, if you examine your nadi, okay, there will be slight disturbance in your nadi. So tulsi is not so shrestha. Okay. So if you keep some iron in your hand and do nadi pariksha, then beautiful it will be. It has beautiful effect. So these are the disturbing things. So these things will help you to retain the nadi gati, samanadi gati. Yeah. हाँ, कुछ पूछ रहे थे सर। इतना अत्यंत श्रेष्ठ, जोर से पूछिए। हाँ, इतना अत्यंत श्रेष्ठ काल है, इसको सदुपयोग करना है करके, बट इसके साथ ग्रहण के दोष भी है। मतलब कुछ चीजों के लिए श्रेष्ठ है और कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं है। है ना, नाड़ी गति जब कमजोर हो जाएगी तब क्या है, जो भी आप काम करेंगे उतना फलदायक नहीं है, समझ में ना आपको, और उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। नहीं, लोग इतना डरेंगे ग्रहण काल से, ऐसे इसमें सही भी है, दोष भी है उसमें। मैंने जो बताया वो दोष पता चल जाता है, इसलिए वो दोष निवारण हेतु मैंने आपको बताया।
उपाय भी बताया। दोष निवारण करने के लिए स्नान करना है, बाद भी स्नान करना है। प्रभु जी एक और प्रश्न है। गर्भवती स्त्री के लिए तो ऐसा कहा जाता है, उसके पति के लिए भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा सही है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उसके पति के लिए भी नियम है। एक एक्सपेरिमेंट किए थे हमारे गुरुजी मैं आपको बताता हूँ। ये वीणा जानते हो ना, वीणा, 2 वीणा रखे, थोड़ा दोनों को थोड़ा सा गैप दिए, एक ट्यूनिंग कराए, एक दोनों को एक ट्यून कराए, समझ गए ना? एक ही श्रुति बोलेंगे इसको, ट्यून है ना श्रुति को, है ना, एक श्रुति बोलेंगे। संगीत की भाषा जो है श्रुति, एक ही श्रुति में है ये दोनों, है ना, अलग अलग नहीं है, ऐसे कुछ एक ही श्रुति में एडजस्ट किए। मैं बोल रहा हूँ हम देखे हैं इसको। और एक वीणा जब बजाया और क्या है, अपनी आप दूसरा जो वीणा है उसमें नाद उत्पन्न हो। हमें ये जब प्रश्न पूछे, हम इसी प्रश्न का उत्तर दिए हमारे गुरुजी। देखो पा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं उसको, और एक स्तुति में सेट किए, और ऊपर से एरोप्लेन जो जाएगी ना, वो गए तो इस पे नाद तरंग होगा। ये सब देखकर बोल रहा हूं मैं आपको, समझ गए ना? क्या है कि एरोप्लेन कितना दूर है, वीणा कहाँ है, वो श्रुति के अनुसार वो सेट हो गया। कि वीणा सेट हो गई तो क्या है, अपनी आप नाद उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान की जो श्रुति है उसके साथ अपने आप को सेट करिए, ट्यून करिए। जो भगवान का नाद है इसमें होगा वो नाद, आप सब इसका अनुभव कर सकते हैं करके हमारे गुरुजी बताए थे। इसलिए पति और पत्नी का जो बीच में जो संबंध है ना, केवल ये कुछ संबंध नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इन दोनों के बीच में संबंध है, समझ गए? इसलिए इसको जो नियम है उसको भी नियम है, समझ गए ना? इसलिए केवल पत्नी का नियम नहीं है, पति को भी नियम है। तीर्थ क्षेत्र में यात्रा नहीं करनी है, उसको तीर्थ स्नान नहीं करना है ग्रहण के अतिरिक्त, है ना, तीर्थ स्नान नहीं करना है, मुंडन इत्यादि नहीं करना है, इत्यादि है। क्योंकि उस बच्चे का जो है उसको मन में रखकर पति और पत्नी जो है और बच्चे का जो माँ बाप जो दोनों है, उन दोनों के लिए नियम है, ये लागू है करके हमारे गुरुजी ये इस प्रश्न का उत्तर हमें दिए थे। समझ में आया? हेलो जी जी गुरुजी, ये जो आपने लोहा हाथ में पकड़ने की बात की, अगर हम लोहे का रिंग पहन ले किसी उंगली में, तो वो कौन सी उंगली होनी चाहिए? हाँ, किस फिंगर में डालें? हाँ, और क्या फिर हम डाल के रख सकते हैं ऑल द टाइम फॉर दिस बेनिफिट? नहीं, हाँ, सही है। वो ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रहण का समय में, ग्रहण के दिन पूरे दिन इसको पहनकर रख सकते हैं। ये पहनने में 2 मत है शास्त्र के अनुसार। क्या है, रजत का अर्थ है जो चांदी है। एक शास्त्र में, एक का मत में, इस उंगली में तर्जनी बोलेंगे जिसको, है ना, इंडेक्स फिंगर है इंग्लिश में, इंडेक्स फिंगर करके जिसको कहते हैं, तर्जनी हम जिसको कहेंगे, उसमें पहनना है करके नियम है। पर शास्त्रकार भी और कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। और लोहे का जो है इसमें, इसको क्या कहेंगे, मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर, उसमें, है ना। और अनामिका जो है उसमें सोना पहनना है करके कुछ नियम है, अलग अलग नियम है। और तांबा इत्यादि जो भी है, लिटिल फिंगर, है ना, कनिष्ठिका करके जिसको कहेंगे, उसको तांबा इत्यादि का पहनना है करके शास्त्र में। पर बहुत शास्त्र वचनकार का भी ये मत है कि क्या है, एक ही में पहनना है, जो भी पहनना है, जो अनामिका नामक, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिंग फिंगर करके जिसको कहेंगे, उसी में पहनना है इसको, और हम जो करेंगे उसको संबंध है करके। इसलिए इसी का आप प्रयोग करिए करके शास्त्रकार का वचन है। और हमारा भी वही मत है कि इसी उंगली में
उसका धारण या स्पर्श करिए, नहीं तो पूरा इसका ऐसे धारण स्पर्श इत्यादि करते रहिए। धन्यवाद गुरुजी। अच्छी बात, अच्छी बात। Sir, Yes, sir? please. Sir, you asked us to see our face in the sesame oil, right? Yeah. In the iron kadai. Yeah. And you asked us to do the danam in the grahanam time only, but tomorrow is the midnight. So that time, how to give a danam? So that is why I told you, I have told you several times about this, that you can think of the Brahmin to whom you want to give dana, or to a good Brahmin, I will give this dana. You can do a sankalpa like this and keep all these in front of the deity or God. Okay? So during the grahana time with the dakshina. So whatever you want to give as dana. So after the grahana, take bath. If there is a Brahmin available, give it to him. If he is not available, tomorrow, next day, so you can go to a temple or wherever the Brahmin resides, or if a Brahmin comes home, so give it to him. So that is how it should be done. Shuddhikarana, it's like washing the idols and all. It is next day morning, again after the bath. Next day after bath. Okay, sir. Yeah, thank you. I think सबका कुछ संशय। हाँ बोलिए। जो दान अनिवार्य है कि ब्राह्मण को ही देना कि किसी शूद्र को भी दे सकते हैं? मैंने वही बताया, ब्राह्मण को ही क्यों देना है करके एक विचार है ना। कोई गरीब है, उसको क्यों दान नहीं करना है करके, उसको भी आप दान कर सकते, उसी को भी दान ही कहेंगे। पर ऐसा जो ग्रह इत्यादि जो भी है ना, शास्त्रीय दान जो भी है ना, जैसे भगवान का इस उद्देश्य करके, ऐसे संकल्प करके इसको दान कर रहा हूँ, ये कामना के लिए ये दान कर रहा हूँ, ऐसा जो भी है ना, हाँ, इसके लिए क्या है, ब्राह्मण ही सही है। क्यों करके यदि कहेंगे तो गरीब को क्यों नहीं देना है करके, हमारे गुरुजी बोल रहे थे कुछ पोस्ट करना है, आपको पोस्ट करना है, जाके गरीब को दे के आ जाइए पोस्ट। देंगे, दे सकते हैं प्रीत जी? नहीं है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को ही जाना है, नहीं तो जो सही पोर्टल है, पोस्टल पोर्टल जो है, उसी के द्वारा उसको आप देंगे तो जहां वो पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। इसलिए जो मीडियम है अत्यंत श्रेष्ठ मीडियम होना चाहिए, सही मीडियम होना चाहिए। ये पितृकर्म हो, देव कर्म हो, इत्यादि जो दान कर्म हो, इसके लिए मीडियम ही ब्राह्मण है, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है। उसके द्वारा देंगे तो वो ब्राह्मण ही क्या बोलेगा, क्या है, अश्विनो और बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम प्रतिगृह्णामि, बोलेगा कि क्या है, मैं नहीं ले रहा हूं इसको, मेरे जो बाहु है वो अश्विनी देवताओं का है। अश्विनो और बाहुभ्याम, मेरा जो हाथ है, जो लेने वाला जो हाथ है वो मेरा हाथ नहीं है। पूष्णो हस्ताभ्याम, पूषा नामक जो भगवान है, जो देव है, उसका हाथ है, उसके हाथ में, अश्विनों के बाहु में मैं दान ले रहा हूं, है ना, समझ में है ना। ऐसा है, वो मैं ले रहा हूं, लालच में ले रहा हूं, ये ले लिए तो मुझे इतना धन मिल जाएगा, है ना, इस बुद्धि से ब्राह्मण को दान नहीं लेना है। भगवान को समर्पण हो जाए सब, ऐसा मन से वो दान देना है। आपको भी दान देना है, कोई ब्राह्मण को मैं दे रहा हूं करके नहीं। ये दान देने से भगवान तृप्त हो जाए, वो प्रीत हो जाए, है ना प्रीत जी, है ना। हाँ, उसकी प्रीति जो है, उसके लिए भगवान संतुष्ट हो जाए, वो प्रीत हो जाए, इसके लिए मैं दान कर रहा हूं। इस भावना सहित दान करेंगे तो तब देखिए वो मजा आएगा आपको, दान देने का मजा तब आएगा। मैं दे रहा हूं करके वो भी नहीं होना है, मैं ले रहा हूं करके उसको भी नहीं होना है।
है ना, पर आज ये बोलने वाला नहीं है। ये कष्ट हो रहा है ना, नारायण। समझाए? किसी और का प्रश्न है? गुरुजी वो जो खीर वाली बात आपने बताई मुझे समझ नहीं, वो 7 बजे तक पहले हमने 7 उसको, बजे लेट है, 7 बजे तक मत करिए, कितने बजे तक 4-5 बजे से पहले कर लीजिए। नहीं, बना के खा भी लेना 7 बजे 5 बजे। हाँ 5 बजे से पहले खा लेना है, उसके बाद नहीं। तो फिर वो चंद्रमा की उसमें किरणें, रश्मियां कैसे आएंगी? चंद्रमा को कल्पना करिए, मन में करिए। कल ये सब नियम नहीं है ना। रात का जो शरद पूर्णिमा की जो रात है उसमें जो अनुष्ठान है वो सब कल नहीं है। जी, पूजा, विशेष पूजा सब नहीं, जी धन्यवाद। ग्रहण ही प्रधान है जी, इसलिए 4-5 बजे से पहले जो आपको पूजा करनी है वो सब कर लीजिए। आई थिंक सबका प्रश्न हो गया करके लगता है। इसलिए भगवान जो है अत्यंत दयामय है। जैसे इस संसार को रचा है परमात्मा, इसका उपाय भी उसी में है, पर अज्ञान से हम नहीं जान पा रहे हैं इसको। मैंने जैसे बताया, अज्ञान ज्ञान को आवृत कर लिया है, उसको भेद करके अंदर जो स्वाद है उसको पाने के लिए परमात्मा का शरण में ही, उसी के शरण में जाना है, उसी को आश्रय लेना है। इसलिए इस भक्ति भाव से परमात्मा मुझे उद्धार करो, इस घोर संसार से, इस दुख से मुझे दूर करो, सदा आनंद रूप में रहना है मुझे, ऐसे मुझे ले जाओ उस मार्ग में। इसी प्रार्थना सहित आप करिए कल सब। जो बता रहा हूँ, एक ही मन से बैठिए, परमात्मा का स्मरण करिए अच्छे से, तब देखिए ग्रहण आपके ऊपर क्या प्रभाव करेगा करके। जो कुछ नहीं जानता है वो भी आके कल बोलेगा नहीं कुछ अच्छा था, कुछ स्पेशल था, ये कुछ ऑर्डिनरी नहीं था करके पता चलेगा। इसलिए इसी भाव से कल बैठिए। यही बोलकर मैं, जिनकी कृपा मात्र से 2 शब्द में बोल पाया, ऐसे जो गुरु कृपा है उनको भूरी 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 नमस्कार करके, जो मेरे गुरु है सच्चिदानंद रूपाय बिंदुनादांतरात्मने ओंकार दिव्य रूपाय गुरूणां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः करके उनके चरणों में ही सुभाग कुसुम को मैं समर्पण करके विराम ले रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसमें जो भी सही है वो सब हमारे गुरु का है, कुछ भी मेरा नहीं है उसमें, 1% भी मेरा नहीं है उसमें, उनकी कृपा से आया। इसमें जो भी सही नहीं है 1% भी उनका नहीं है, 100% वो सब मेरा ही है, मेरा ही दोष है वो सब। इसलिए आप अपने विवेक बुद्धि से जो सही है उसका ग्रहण कर लीजिए, और कल का जो प्रकृति का वरदान है उसका सब सदुपयोग करिए करके ये बोलकर मैं विश्राम ले रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण। नारायण नारायण गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। नारायण नारायण, नमस्कार सर। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम 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 प्रणाम। अभिषेक कैसा लगा आपको? ओके ओके अच्छा, हाँ करिए 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 करिए।
बहुत अच्छा। बहुत बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारायण नारायण नारायण, बहुत अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, नारायण, उनको भगवान नारायण का स्मरण बोल दीजिए मेरा। अच्छी बात है, हमारा नारायण स्मरण उनको बोल दीजिए, नारायण। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा संस्कार हो जाए सब। वेरी गुड। प्रीत जी बोलिए, आपको कैसा लगा, क्या है, दो शब्द में बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। बड़े सारे संशय थे गहन को लेके, वो आज मेरे क्लियर हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नीरज जी, आपको कैसा लगा, क्या है? इसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं।